शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 3 हफ्ते कबल जो है एक स्टोरी मंजर आम पर आई और वो थी दानिया शाह और हकीम शहजाद लोहा पहाड़ की। अच्छा, इस स्टोरी के अंदर जो है वो रोज बरोज ट्विस्ट आते गए और ट्विस्ट बड़े मजेदार थे कि दोनों ने अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू की। और फिर हालांकि यहाँ तक सूरत हाल चली गई कि दानिया शाह ने हकीम शहजाद के साथ भी वही कुछ करना शुरू कर दिया जो उन्होंने अपने खावन डॉक्टर आमर लियाकत मरहूम के साथ किया। यानी कि उनकी भी कुछ पर्सनल प्राइवेट वीडियोस जो रोमांस की थी वो उन्होंने लीक की। और यही काम अब हकीम लोहा पाड़ साहब के साथ भी हुआ कि उनकी भी कुछ जो वीडियोस हैं वो लीक होना शुरू हुई। अब वो लीक किसने की, कैसे की, ये इस पर एकदम ही गर्द जम गई, इस बात को निकाला ही नहीं गया। खैर, वीडियो जरूर मार्केट में आ गई, उन लोगों ने हकीम साहब का भी जो है वो दीदार कर लिया। अच्छा, हकीम साहब खुद को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्होंने दानिया शाह के साथ जो है वो शादी कर ली। लेकिन मजेदारी की बात यह है कि इस केस में, इस शादी के इस जो मंडप था, इसमें एक हकीम साहब, ये जो हकीम साहब हैं, ये अकेले जो है वो उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि इसमें और भी बहुत सारे उम्मीदवार थे। अच्छा, इसमें उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है वो जो इतलात है उनके मुताबिक सबसे पहले नंबर पर मुफ्ती कवी साहब। मुफ्ती कवी जो है बहुत ज्यादा मुतनाज़ शख्सियत रह चुके हैं और अभी भी हैं। खैर, और इनका पहली दफा जो जन्म हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर वो था लड़की के साथ जिसको उसके भाइयों ने कत्ल कर दिया। और फिर उसके बाद हरीम शाह मैदान में आई। हरीम शाह के साथ इनके बड़े बेहतरीन किस्म के जो स्कैंडल्स हैं वो मंजरे आम पर आना शुरू हुए। और रही सही कसर एंड में अब दानिया शाह, गालबन शाह दानिया शाह अक्लमंद रह गई। मामला कुछ यूं है कि मुफ्ती कवी साहब के बारे में ये इल्म हुआ कि मुफ्ती कवी भी जो है वो दानिया शाह से शादी के ख्वाहिशमंद थे। और इस हवाले से उन्होंने भी जो है अपना वो दाना डालना शुरू कर दिया था कि दानिया शाह जो है वो किसी तरह हकीम लोहा पहाड़ का दाना चुगने की बजाय मुफ्ती कवी का दाना चुग लें। मुफ्ती साहब ने इस हवाले से जो है वो कुछ पैगामात वगैरह भी गालबन भेजे या भिजवाने शुरू किए या हल्का हल्का उनकी तरफ को माइल होना शुरू हुए। और फिर ये मामला जो है चलता रहा। लेकिन इस दौरान और भी 4-5 पार्टियां हकीम शहजाद समेत जो है वो इस शादी के मंडप में बैठने के लिए कूदी हुई थी। और उन पार्टियों में कुछ बिजनेसमैन थे। जिसे हकीम साहब ने खुद कहा कि वो दानिया से थोड़े मुतासिर हुए, उन्होंने से पैसे की ऑफर की, रात गुजारने की ऑफर की, लेकिन उन्होंने इस हवाले से इनकार कर दिया। और फिर वो इसकी पाकबाजी को देख के जो है इसकी तरफ मायल हुए और फिर इनके साथ निकाह कर लिया। और फिर भरपूर तरीके से अपने खाविंद होने का जो है, जो बीवी को हकूक होते हैं, वो अदा करते हुए तोहफे, तहाइफ और ये सब कुछ एक लंबी लाइन जो है वो लगा दी। मुफ्ती कवी साहब के पास तो प्राडो देने के लिए तो पैसे नहीं थे, मेरा जहां तक ख्याल है। और उनके पास वो तमाम आसाइशें, वो तमाम चीजें शायद गालबन ना हो जो हकीम लोहा पहाड़ माजून साहब के पास है। हर लिहाज से मुफ्ती कवी ने अपने फेम की बुनियाद पर गालबन शायद कोशिश की होगी कि दानिया शाह एक चले कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा ही, लेकिन है तो एक बहरहाल फूल ही, और वो इनकी बन जाए और इनका भी जो बुढ़ापे का जो एक अच्छा सफर है वो कट जाएगा लाहौर कराची। लेकिन दानिया शाह थोड़ी अक्लमंद रही और उन्होंने एक पुरानी बड़ा इख्तियार में सवार होने की बजाय उन्होंने नई हीनो बस को जो है वो थोड़ी चली हुई लेकिन को तरजीह दी और उसके बाद वो हकीम शहजाद साहब के निकाह में चली गई। अब ये बड़ी मजेदार बात है कि हकीम साहब भी इस शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन क्यों, क्या मुफ्ती कवी साहब, या मुफ्ती कवी को आखिर ऐसी क्या परेशानी थी कि वो भी दानिया शाह से शादी के लिए भाग पड़े और उसके लिए उन्होंने अपने हाथ पल्ले मारने शुरू किए। इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की कि हकीम शहजाद और दानिया शाह इनके इलाके के हैं और शादी कर ली जाए। और हकीम साहब तो जो मुफ्ती कवी साहब है, गालबन ऐसा महसूस होता है शायद हकीम साहब के जो है वो गाग भी रह चुके होंगे, या वो उन्होंने कहा होगा चलो इधर से जो लोहा पहाड़ इतने मशहूर हैं तो जरा इन्हीं की बिक्री करवा ली जाए और फिर दानिया शाह से शादी कर ली जाए। लेकिन वो कुरा जो है वो दानिया शाह ने निकाला हकीम शहजाद के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा जो वाये से घूम कर आना है तो बेहतर है मैं डायरेक्टली दुकान पे जाके चीज खरीद लूं। तो उन्होंने जो है खुद ही हकीम शहजाद साहब को अपनी जिंदगी का जीवन साथी चुन लिया। और अब बहुत से लोग जो हैं वो दांतों में उंगलियां देकर रह गए कि ये तो बड़ा गलत हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों ने आस लगाई हुई थी
लेकिन कम अज कम दानिया शाह ने, जहां तक मैं समझता हूँ, एक अक्लमंदी का और दानिशमंदी का मुजाहरा किया कि एक मेच्योर समझदार इंसान से जो शादी की है, जिसने ऑलरेडी 3 बीवियां रखी हुई हैं, यानी कि उस शख्स का हुस्न सलूक, उस शख्स की म्याना रवि, उस शख्स का बैलेंस इतना बेहतर है अपनी 3 बीवियों के साथ कि वो चौथी भी बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में रख सकता है। उसके पास इतना पैसा है कि अगर वो 3 बीवियों और उन बच्चों का खर्चा बर्दाश्त कर रहा है तो फिर वो दानिया शाह का खर्चा और उसके बच्चों का खर्चा भी बर्दाश्त कर सकता है। और इस्लाम 4 शादियों की वैसे भी इजाजत देता है। अगर आप साहिब हैसियत हैं और खाते पीते हैं तो फिर आप 4 शादियां करें। वो कि हमारे माशरे में थोड़ा मुश्किल है कि वो शौकन शौकन की जो है वो लूडो खेलना शुरू कर देती हैं। लेकिन हकीम शहजाद जैसे जो लोग हैं, अगर वो बेहतर तरीके से घर में उस लूडो को मैनेज कर लें और सीढ़ी पर चढ़ने वाले सांप को पहले ही मार दें, तो जो काट लेता होता है 99 पर जाके, तो फिर मेरा ख्याल है 3 क्या 4 आराम से रखी जा सकती है। और हकीम शहजाद साहब वैसे ही मशहूर आदमी है, तो उन्होंने एक अच्छा बैलेंस किया। और अब अपना जो अगला सफर है उनका, वो उन्होंने एक अच्छा बना लिया कि अब वो आखिरी जो फेज उनका शुरू हुआ है 50+ वाला, उसके अंदर वो जरा अच्छे अंदाज में रह सकेंगे। तो गालबन दानिया शाह भी जो इस खबरों में है, लेकिन उनकी जो तलाक से मुतल्लिक खबरें वो सब बकवास है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। ये दोनों जोड़ा जो है बड़े अच्छे अंदाज में जिंदगी गुजार रहा है और बड़े मजार से गुजार रहा है। लेकिन वो जो दावेदार हैं वो अब रह गए हैं। कोई ये कह रहा है कि पासपोर्ट मिल गया और कुछ फजूल किस्म की बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन अब अंगूर खट्टे हैं भाई। जिसने अंगूर खाने थे वो तो तोड़ के ले गया, बेल ही ले गया। अब आपको तो बेल पे अंगूर दूसरे उगने भी नहीं है। इस बेल पर उगने वाले तमाम अंगूर जो है वो हकीम साहब के हैं और मुफ्ती साहब समेत बाकी जितने लोग हैं वो सारे जो है वो यही कह सकते हैं अंगूर खट्टे हैं, या उंगलियां जो है वो दांतों में दबा के खुद को अब जगा लें तो ज्यादा अच्छा है कि अब ये कुर्रा निकल चुका हुआ है। अब दूसरी चीज ये है कि इन्होंने सियासत में आने का भी ऐलान किया, तो वो भी चीजें चलती रहेंगी। असल में ये जोड़ा जो है बड़े अच्छे तरीके से मीडिया में रहना जानता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो शायद इनको जगह ना मिले, लेकिन जो सोशल मीडिया है वहां पर इन लोगों की अच्छी चलती रहेगी। और रोज बरोज आने वाले दिनों में रंग बिरंगी खबरें जो है इनसे मुतलिक मिला करेंगी। ये जोड़ा अच्छी एंटरटेनमेंट जो है वो लगाए रखेगा मुख्तलिफ अंदाज से अपनी शहाना और पुरसकून जिंदगी गुजारने के हवाले से। बाकी इसमें जो भी अपडेट हुआ करेगी आपसे जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।